साबित की है राजीव जी, वो ये साबित की है कि जनता से सीधा कनेक्ट और जनता की समस्याओं पर बात करना वो आज की राजनीति में महत्वपूर्ण हो गया है। और राहुल गांधी जो देश की राजनीति को इस मोड़ पे ले आए हैं कि अब आपको जनता के सवालों की बात करनी पड़ेगी। किसी भी तरीके के फर्जी मुद्दे हिंदू मुसलमान पाकिस्तान बजरंग दल बजरंग बली ये सब नहीं चलेंगे। ये कर्नाटक के चुनाव से साबित हुआ और इसमें बहुत बड़ा योगदान जो है वो राहुल गांधी का है, खासतौर से जो उनकी भारत जोड़ो यात्रा देख ली उसका योगदान है। क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने नफरत छोड़ो की बात की और जिस तरीके से भारत को जोड़ने की बात की, जो सामाजिक मुद्दे उठाए और ना सिर्फ मुद्दे उठाए बल्कि उन पर मजबूती के साथ अपनी बात रखी और अपना विजन जो था उस पर क्लियर रखा कि हमारी सोच ये है। तो इसलिए जो है वो इस तरीके से ये चीजें सब सामने आ रही हैं। भारतीय जनता पार्टी की जो कमजोरी आ रही है सामने निकल कर ये आ रही है कि जो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं वो बातें तो करते हैं लेकिन वो कहीं भी जो जमीन पे वो चरितार्थ नहीं करते उन बातों को जो बातें करते हैं। और बातें अब करना भी बंद कर दी है क्योंकि वो जनता के मसलों की बातें होती नहीं है। जो भी बातें होती है वो हिंदुस्तान पाकिस्तान मुसलमान और इन्हीं सब सारी बातें होती हैं उनके पास में। जनता के मसले जो हैं उनकी बातें होती नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस तरीके से जाकर के श्रमिकों के साथ भोजन करते हैं और जिस तरीके से जब दिखाया जाता है कि वो पैर धो रहे हैं जाकर के सफाई कर्मियों के, और जैसा रविकांत जी बता रहे थे कि सफाई कर्मी जो है रोज मारे जा रहे हैं। मतलब एक दिन में जो है शायद अभी आंकड़ा में देख रहा था थोड़े दिन पहले, एक दिन में शायद 4 सफाई कर्मी जो है वो उस गैस चैम्बर जो बन जाते हैं नाले उनमें मारे जाते हैं। तो यानी वो मशीनें नहीं आ सकती हैं, सड़कों की सफाई के लिए मशीनें नहीं आ सकती हैं, लेकिन प्रधानमंत्री के लिए 12,000 करोड़ का जहाज आ सकता है, 8 करोड़ की जो कारें आ सकती हैं। तो ये जो स्थितियां हैं ऐसे में राहुल गांधी जो राजनीति कर रहे हैं, जो राहुल गांधी अब वो चाहे राजनीति कर रहे हो चाहे जनता भी जाकर के वास्तव में समझना चाह रहे हो, मुझे लगता है कि राहुल गांधी में जो इस समय बुद्ध का रूप देखा जा सकता है। गौतम बुद्ध जो थे वो भी इसी तरीके से जाकर के जनता की जो थे वो समस्याएं सुना करते थे। और मिर्जा गालिब का वो क्या शेर है कि वो धड़कर फकीरों का हम भेष गालिब तमाशाए अहले करम देखते हैं। तो राहुल गांधी फकीरों का कोई भेष धारण नहीं कर रहे हैं, क्योंकि फकीरों का भेष धारण करने वाले तो दूसरे लोग हैं जो फकीरों का भेष धारण करके रोज दिन में 5 कपड़े बदलते हैं। राहुल गांधी वाकई में जो जनता की समस्याएं हैं उन पर बात कर रहे हैं। और सामाजिक न्याय जो राजीव जी है वो सिर्फ एक चुनावी नारा भर नहीं है। जिस तरीके से सामाजिक न्याय को सोशल इंजीनियरिंग में बदल दिया गया और ये बताया गया कि द्रौपदी मुर्मू अगर राष्ट्रपति बन जाएंगी तो सारे देश के आदिवासियों का कायाकल्प हो जाएगा, रामनाथ कोविंद अगर राष्ट्रपति तो सारे देश के दलितों का उद्धार हो जाएगा। तो इस सोशल इनके पलट राहुल गांधी जो बातें कर रहे हैं वो वास्तव में वही बातें कर रहे हैं कि सामाजिक न्याय क्यों जरूरी है। और सामाजिक न्याय से भारत के परिप्रेक्ष्य में जरूरी नहीं है, सारी दुनिया में सामाजिक न्याय की बातें होती हैं। जिस अमेरिका में भारतीय जाकर के वहां जाकर झंडा गाड़ते हैं सिलिकॉन वैली में, वहां भी जाकर के जो है वो सामाजिक न्याय लागू होता है, वहां भी आरक्षण है। सारी दुनिया में इस तरह की चीजें हैं। तो यानी कि जो बात उन्होंने कही कि जिसकी जितनी आबादी उसका उतना हक, ये सब ये नहीं है कि सिर्फ आबादी के हिसाब से हक मिले, बल्कि बात जो है मुझे लगता है कि वो सोशलिज्म की जो असली बात है, जो सोशलिज्म का असली मूल मंत्र है वो यही है कि सबको जो है शिक्षा के समान अवसर हो, स्वास्थ्य के समान अवसर हो, रोजगार के समान अवसर हो और किसी के साथ भी जाति धर्म के आधार पर कोई भेदभाव नहीं हो। राहुल गांधी उसी राजनीति को आगे बढ़ा रहे हैं और ना सिर्फ उस राजनीति को आगे बढ़ा रहे हैं बल्कि मजबूती के साथ उन पर काम कर रहे हैं और जो कह रहे हैं उसको साबित करके दिखाने की कोशिशें भी कर रहे हैं। मुझे लगता है कि इसीलिए आकर के जो है भारतीय जनता पार्टी जो यहाँ पे आकर के फेल हो रही है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आप देखिए कि लय सुरताल जो है वो बिगड़ने लगे हैं। मतलब कर्नाटक के बाद जो आप देखिए आज इतना बड़ा जलसा होना चाहिए था उत्सव जीवी लोगों का, आज 16 मई है और 9 साल जो है पूरे हुए आज के ही दिन प्रधानमंत्री की सरकार को तरह से कहा जाए चुने हुए। मतलब जीत के आए थे पहली बार जो 2014 को, लेकिन उस तरीके से जल से आज देखने को नहीं मिल रहे हैं। क्यों देखने को नहीं मिल रहे हैं उत्सव जीवी लोगों के जल से? ये तो शमशान में बैठ के भी उत्सव मनाने वाले लोग हैं। यानी पिछली बार 2018 में जब कर्नाटक में सरकार बनी भी नहीं थी और बनारस में पुल गिर गया था जिसमें 17 या 18 लोग दब के मर गए थे, हमारे प्रधानमंत्री ठीक उसी समय जश्न मना रहे थे कि अध्यक्ष जी ने बहुत अच्छा काम किया है और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने बहुत अच्छा काम किया है। आज वो जश्न देखने को क्यों नहीं मिल रहा है? तो क्या आप समझ सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी तय कर चुकी है 2024 में उसको चला ही जाना है। 2024 में जो 16 मई आएगी उसमें ये मौका नहीं मिलेगा कि अगली बार जो है वो मनाया जा सके। मुझको ऐसा लगता है कि चीजें क्रिस्टल क्लियर है, एकदम स्पष्ट तरीके से सामने है और कर्नाटक के जनादेश ने यह साबित किया है
कि अब चाहे कोई भी दल हो, उसको जनता के असली सवालों पर बात करनी होगी। जनता के सवालों से आप मुंह नहीं मोड़ सकते हैं। फर्जी मुद्दों के जरिए आप जनता के सवालों को दबा करके देश को बेचने के काम आप नहीं कर सकते हैं। अगर जनता ने आपको जनादेश दिया, आपको अगर 10 साल दिए तो देश की भलाई के लिए दिए थे, देश बेचने के लिए आपको किसी के लिए नहीं दिया। आप देखिए कर्नाटक का रिजल्ट आया और उसके बाद प्रधानमंत्री की जो पहली फोटो आती है वो किसके साथ मुलाकात की जाती है? वॉलमार्ट के सीईओ के साथ। जिस वॉलमार्ट के भारत में आगमन को लेकर के बवाल होता रहा है कि वॉलमार्ट अगर आएगा तो यहाँ के छोटे व्यापारी सब तबाह हो जाएंगे, उस वॉलमार्ट के सीईओ के साथ प्रधानमंत्री की पहली तस्वीर जो है वो जारी होती है कि बहुत अच्छे जो है वो बातचीत हुई है वॉलमार्ट के सीईओ के साथ। आप समझ सकते हैं कि देश किस तरफ जा रहा है। और राहुल गांधी ने कर्नाटक की जीत के बाद जिस क्रोनिक कैपिटलिज्म की बात की, फिर से मतलब मुद्दे पे लौट के उस पे आए जो असली मुद्दा है जिसको लेकर के आगे बढ़ रहे हैं, वो क्रोनिक कैपिटलिज्म का जो अगला चरण है वो वॉलमार्ट का जो प्रवेश होगा भारत में वो होगा। और मुझे लगता है कि राहुल गांधी इस चीज को गंभीरता के साथ समझ चुके हैं। राजीव जी, और अमेरिका जाके क्या होगा वो तो होगा ही। जो मेजर स्क्वायर से भाषण होगा राहुल गांधी का, तब ये देखने की वाली चीज होगी कि जो किराए की भीड़ ले